अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक नाम इसका जी और दूसरा इसे हम होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं और होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। या सिंपल अल्फाज में ये चीज़ माइंड रखें कि ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, वो ग्रुप वाली होती है, और जो हम वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं उसका दूसरा नाम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसको हम होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट V एंड U बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड F। हमारे पास V और U, ये हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं और इन दोनों की फील्ड क्या है, F है। ठीक है, इनके दोनों इस फील्ड के लिहाज से वेक्टर स्पेसेस है। ठीक है, तो ये जो मैपिंग है, इस मैपिंग को हम कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म अगर हमारी दो कंडीशंस पूरी हो जाए। पहली कंडीशन कि t इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, और दूसरी कंडीशन t इंटू अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी इंटू एक्स, जहां पे आपके पास अल्फा जो है वो फील्ड से है और एक्स वाई जो है वो आपके पास वेक्टर स्पेस से है। तो अगर ये दो कंडीशन हमारी पूरी हो जाए फिर हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो टी है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये देखते हैं, लेट V and U be two vector spaces over a same field F, then a mapping T from V to U is called homomorphism or linear transformation if these two conditions are hold. Condition number 1, t into x plus y is equal to tx plus ty, and condition number 2, t into alpha x is equal to alpha t of x, where alpha belong to f and xy belong to v। और इन दो कंडीशन को हम एक सिंगल कंडीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो सिंगल कंडीशन ये है कि t into alpha x plus beta y is equal to alpha t of x plus beta t of y, where alpha beta belong to f and xy belong to v। तो नेक्स्ट बेटा हम डेफिनेशन करते हैं एक्सोमॉर्फिज्म और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सोमॉर्फिज्म और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from V to U is called isomorphism or non singular transformation। इनकी जो बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसे कहते हैं एसोमॉर्फिज्म या फिर नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके भी दो नाम हैं, एसोमॉर्फिज्म या फिर नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपके पास T जो है ये एसोमॉर्फिज्म हो या दूसरे अल्फाज में अगर T नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो फिर हम कहेंगे कि V और U हमारे पास क्या है, एसोमॉर्फिक है। तो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं V इज एसोमॉर्फिक टू U। ठीक है बेटा, तो आइए अब हमने दोनों डेफिनेशन कर ली, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी कर ली और एसोमॉर्फिज्म की भी कर ली। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है I हमारे पास एक फंक्शन का नाम है, V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और सम फील्ड F। I हमने एक मैप डिफाइन की फ्रॉम V टू V बाय I of x इक्वल टू, इस मैप को बोलते हैं आइडेंटिटी मैप, यानी कि ऐसी मैप जो इसके एलिमेंट को उसी में मैप करवा दे, जिनकी जो सेल्फ मैप हो और इसके हर एलिमेंट को उसी एलिमेंट के ऊपर ही मैप करवा रही हो, उस मैप को बोलते हैं आइडेंटिटी मैप। क्या नाम है इसका, आइडेंटिटी मैप, आइडेंटिटी मैप। ठीक है, तो एक ये मैप है और दूसरी मैप ये है कि जीरो फ्रॉम V टू V बाय जीरो फैक्ट टू जीरो, यानी कि इसके हर एलिमेंट को जीरो पे मैप करवा रहे हैं। तो ये दोनों जो मैपिंग है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो पहले हम वन को प्रूफ करते हैं। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी मैप, अगर ये कंडीशन होल्ड कर ले, ये दोनों कंडीशन होल्ड कर दें, यानी कि या तो इन दोनों को चेक कर लेंगे, इसे अकेले को चेक कर लें। हम इसको अकेले को चेक करते हैं। नंबर कंडीशन, इस कंडीशन को चेक करने लगे हैं, यानी कि पार्ट 1 जो पहला क्वेश्चन था को उसका हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करने लगे हैं और उसके लिए हम वन कंडीशन क्राइटेरिया यूज करने लगे, क्योंकि वन कंडीशन जो है उसको हम यूज करने लगे हैं। I into अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इज इक्वल टू, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके हर एलिमेंट को उसी पे ही मैप करवा रहे हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जहां पे एक्स ही आ रहा है और जहां पे एक्स जगह पे ये चीज है तो जहां पे यही चीज आ जाएगी। ठीक है, अब अल्फा और एक्स को
वापस अगर हम इसके फॉर्म में लिखना चाहें तो आई ऑफ एक्स लिख लेंगे, इस तरह से वाई को लिखना चाहें तो आई ऑफ वाई लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई, तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास आई जो थी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब हम इस मैप को देखते हैं। इस मैप के लिए भी हम इस कंडीशन को प्रूव करवाते हैं। तो 0 इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 0। अब ये मैप 0 कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि हमने इस मैप में ये एलिमेंट लिया, तो ये मैप क्या कर रही है कि इसके हर एलिमेंट को 0 पे मैप करवा रही है। तो ये भी इसका एक एलिमेंट है, तो उसको इसने किस पे मैप करवा रही है? 0 पे मैप करवा रही है। इसको हमने स्टैटिक का नाम दे दिया, ठीक है। एंड अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं। अल्फा यहाँ पे टी की जगह पे 0 है, 0 इस मैप का नाम है, ठीक है। अल्फा 0 इंटू एक्स प्लस बीटा 0 इंटू वाई इज इक्वल टू, अगर आपको 0 से कंफ्यूजन आप ओ पा लेंगे, अल्फा ओ इंटू एक्स प्लस बीटा ओ इंटू वाई इज इक्वल टू अल्फा डॉट 0। ये ओ इंटू वाई किस पे मैप का, ओ इंटू एक्स किस पे मैप का आ रहा है? 0 पे, अल्फा डॉट 0। इस तरह से ओ इंटू वाई भी क्या करेगा, यानी कि इसके हर एलिमेंट को 0 पे मैप करवा रहा है ओ, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस बीटा डॉट ओ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा डॉट 0 0, बीटा डॉट 0 0। तो इसको हमने डबल स्टैटिक का नाम दे दिया। फ्रॉम स्टैटिक एंड डबल स्टैटिक, इन दोनों को देखिए, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो इनका मतलब, इसका मतलब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी ये चीज भी सेम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज इसके इक्वल है। तो यही हमारे पास ये कंडीशन थी। तो हमारे पास जो दूसरा पार्ट था, जिनके जो दूसरे इस एग्जांपल का जो दूसरा हिस्सा था, वो भी हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो हमारे पास मैप है ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि v इज इक्वल टू p इंटू एक्स। p इंटू एक्स का मतलब है कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन x, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन x। जैसे हमारे पास फील्ड है, हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं t फ्रॉम v टू v, यानी कि इस वेक्टर स्पेस से इसी में बाय t ऑफ f इज इक्वल टू d ओवर dx f। किसमें से हमने एक एलिमेंट लिया, उसके डेरिवेटिव ले लिया। मैप किस तरह डिफाइन की, किसमें से एक एलिमेंट लिया और उसका डेरिवेटिव ले लिया। जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका ही एक एलिमेंट आएगा। दैट शो दैट t इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने ये शो करना है कि ये जो हमने मैप डिफाइन की है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देंगे। तो पहली कंडीशन जब हम चेक करना चाह रहे हैं, तो पहली कंडीशन क्या, t x प्लस वाई इक्वल टू t x प्लस t ऑफ y। यहाँ पे x प्लस y क्या है, फंक्शन, इसके एलिमेंट्स हैं। t f प्लस g इज इक्वल टू, अब इस एलिमेंट को किस पे मैप करवा रहा है, उसका डेरिवेटिव के ऊपर, डी ऑफ dx, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में क्या होता है काम, डेरिवेटिव में हम जो एडिशन है उसको हम दरमियान में लिख सकते हैं, इनके डेरिवेटिव दोनों के ऊपर हम सेपरेट अप्लाई कर लेते हैं। तो जब हमने डेरिवेटिव को दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर दिया तो ये चीज आ गई। अब ये चीज किसके इक्वल है, जहां से टी ऑफ एफ के, और ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, टी ऑफ जी के इक्वल आ जाएगी। तो ये कंडीशन हमारे पास पहले होल्ड कर गई। अब हम कंडीशन नंबर 2 देखते हैं, टी इंटू अल्फा एफ इज इक्वल टू, अब अल्फा एफ को किस में मैप करवा रही है, डी ऑफ डी एक्स अल्फा एफ के ऊपर मैप करवा रही है। अब अल्फा क्योंकि स्केलर है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जी अगर आपके पास ये हो डी ओवर डी एक्स 3x, तो हम क्या करते हैं 3x के चले लें, 3 को बाहर लिख लेते हैं और साथ में जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं, क्योंकि 3 हमारे पास क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो जहां पे हमने क्या किया कि अल्फा हमारे पास स्केलर था, इसको हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। तो डी ऑफ डी एक्स एफ आ गया। अब डी ऑफ डी एक्स एफ ये किस चीज किसके इक्वल है, जहां से बेटा आप देख सकते हैं ये टी ऑफ एफ के इक्वल है, तो इसकी जगह टी ऑफ एफ लिख दिया, तो ये कंडीशन नंबर 2 थी जो कि सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो टी है ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आइए आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कौन सी मैप है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। टू कंसीडर द मैपिंग टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब सच दैट, अब ये एक मैप ली, उसको इस तरह से डिफाइन किया कि x3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। दैट टी इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि या तो पहली कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, या ये नहीं होल्ड कर रही, या ये नहीं होल्ड कर रही, कोई एक कंडीशन हमने फेल करवानी है। तो ये कंडीशन होल्ड करने का मतलब ये होता है कि ये तमाम एक्स वाई के लिए होल्ड करती है। यहाँ पे हम पार्टिकुलर एलिमेंट ले लेते हैं, यानी हम एक्स की जगह पे ये एलिमेंट ले रहे हैं, एक्स की जगह पे कौन सा एलिमेंट लिया, ये वाला, और वाई की जगह पे कौन सा एलिमेंट लिया, ये वाला। इन दोनों को सम किया, ये एलिमेंट बन गया।
और ये टी इंटू टू को इनके सम करेंगे ना, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर में बेटा आपको पता है किस तरह सम करते हैं, मैं जहां पे ना ये दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये हो 2 3 5 प्लस 3 2 7, तो कैसे सम करोगे, पहले को पहले में 5, दूसरे को दूसरे में 5 और इसको इसमें 12, इस तरह से आप सम करते हैं। जब इन दोनों को सम करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, टी अप्लाई करेंगे तो टी क्या है, पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर प्लस तीसरे का, पहले का स्केयर 4, दूसरे का स्केयर 0 का स्केयर 0, तीसरे का स्केयर प्लस फिर 0 का स्केयर 0, तो ये 4 प्लस 0 प्लस 0 ये 4 ही आ जाएगा। ठीक है, मैं जहां पे आपको बता देता हूँ, देखो टी इंटू 2 0 0 क्या होगा, 2 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर, ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 आ गया, इसको हमने स्टैटिक नाम दे दिया। ठीक है, अब आप इनको सेपरेट देख लेते हैं, क्योंकि कंडीशन में क्या है कि कंबाइन इज इक्वल टू सेपरेट हम कर सके। सेपरेट देखते हैं उनका आंसर क्या आ रहा है, जब हमने सेपरेट देखा 1 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर प्लस 0 का 1 नहीं आ गया, तो इसको हमने इस डेफिनेशन को अप्लाई किया तो ये भी हमारे पास 1 नहीं आएगा, 1 प्लस 1 2। अब सारे को डबल चेक देखें कि ये 4 और 2 सेम नहीं है, अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब फिर ये चीज और ये चीज भी सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास ये जो टी था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहली कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। तो होपफुली मेरा ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।